नमस्कार। भारत के संविधान की इस अद्भुत यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 3, संविधान की आत्मा, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा, और विशेषकर अनुच्छेद 12, जो राज्य की परिभाषा देता है, यानी वे जिनके विरुद्ध आप अपने अधिकार लागू कर सकते हैं। आइए संक्षेप में समझें कि भाग 3 क्या देता है और फिर गहराई से अनुच्छेद 12 पर उतरेंगे। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। इन्हें अक्सर संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के बुनियादी अधिकार निर्धारित करते हैं। 1. समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14(18)(2). स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(22). बोलने, इकट्ठा होने, आवागमन आदि। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनु 23(24)(4). धार्मिक स्वतंत्रता, अनु 25(28)(5). सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनु 29(36). संवैधानिक उपचार, अनु 32। सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष याचिका पर सवाल, इन अधिकारों को हम किसके विरुद्ध लागू कर सकते हैं? उत्तर के लिए पहला कदम है अनुच्छेद 12। आइए अनुच्छेद 12 का मूल पाठ हिंदी में पढ़ते हैं। यह कहता है, भारत की सरकार और संसद, यानी केंद्र के सभी मंत्रालय और संसद के निकाय। इसके बाद प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, यानी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रालय और विधानसभा, विधान परिषद। फिर स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका, ग्राम पंचायत आदि। ये वो निकाय हैं जिनसे हम रोजमर्रा की सेवाएं पाते हैं। और अन्य प्राधिकारी, वह जो सरकार के नियंत्रण में हो। उदाहरण, सरकारी विश्वविद्यालय, बिजली बोर्ड, जल विभाग। प्रैक्टिकल उदाहरण, यदि आपके विश्वविद्यालय ने प्रवेश में भेदभाव किया या बिजली बोर्ड ने बिना कारण कनेक्शन काट दिया, ये राज्य के विरुद्ध दावा बन सकता है। संक्षेप में, राज्य वह है जो सरकार की तरह काम करे या सरकार के नियंत्रण में हो। इस परिभाषा से पता चलता है कि किनके विरुद्ध मौलिक अधिकार लागू होते हैं। अब समझते हैं कि राज्य को परिभाषित करना जरूरी क्यों था। यह जानना नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, क्योंकि वे सत्ता के दुरुपयोग से बचाना चाहते थे। अगर परिभाषा संकीर्ण होती तो सरकार नई संस्थाएं बनाकर जवाबदेही से बच सकती थी। हमने कल्याणकारी राज्य चुना। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग में सरकार सक्रिय थी, इसलिए सरकार कंपनियां, बोर्ड और एजेंसियां बनाती है, पर वे भी जवाबदेह होने चाहिए। यदि इन्हें राज्य नहीं माना गया तो नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते और न्याय की पहुंच सीमित रहती। किसी भी शक्ति को कानून से बाहर नहीं रखना था। अनुच्छेद 12 का उद्देश्य सत्ता पर सीमा लगाना और नागरिकों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह एक सुरक्षा कवच है ताकि सरकार नई परतें बनाकर बच न सके। समय के साथ न्यायपालिका ने इस परिभाषा को व्याख्यायित किया। अब कुछ प्रमुख मामलों को देखते हैं। आइए 3 मुख्य निर्णयों, शांताबाई, राजस्थान बिजली बोर्ड, अजय हासिया, का सार देखें। पहला, मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई, 1954। उस समय न्यायालय ने संकीर्ण दृष्टि अपनाई और कहा कि विश्वविद्यालय राज्य नहीं है, पर इसका नतीजा था कि कुछ सरकारी संस्थाएं मौलिक अधिकारों से बाहर चली गईं। दूसरा, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड बनाम मोहनलाल, 1967। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वाणिज्यिक होना मायने नहीं रखता। यदि निकाय कानून द्वारा बनाया गया हो और अधिकार देता हो तो वह राज्य हो सकता है। इसने राज्य की परिभाषा को व्यापक बनाया। तीसरा और निर्णायक, अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब, 1981। न्यायालय ने एजेंसी साधन परीक्षण दिया और 6 मानदंड सुझाए। वित्त नियंत्रण, सार्वजनिक कार्य, शेयरधारिता, वैधानिक शक्ति आदि। मानदंडों का उद्देश्य था, देखा जाए कि निकाय पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है या नहीं। इन फैसलों के बाद LIC, ONGC, सरकारी बैंक, सरकारी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं अनुच्छेद 12 में आ सकती हैं। इसका मतलब, यदि ये संस्थाएं आपके अधिकारों का हनन करें, आप अदालत जा सकते हैं। संक्षेप, शांताबाई ने संकीर्ण व्याख्या दी, राजस्थान बिजली बोर्ड ने दायरा बढ़ाया, अजय हासिया ने नियंत्रण एजेंसी परीक्षण दिया। इन निर्णयों ने अनुच्छेद 12 को नागरिक हितैषी और प्रभावी बनाया। अनुच्छेद 12 वह पहला द्वार है, मौलिक अधिकारों में प्रवेश का द्वार। यह तय करता है कि किन संस्थाओं के खिलाफ आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। कोई भी संस्था हम सरकार नहीं है कहकर जवाबदेही से बच नहीं सकती। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया
कि रूप बदलकर सरकार भाग नहीं सकती। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। उदाहरण, बिजली बोर्ड ने मनमाने तरीके से कनेक्शन काटा, आप अदालत में जाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। या विश्वविद्यालय में भेदभाव हुआ, आप अपना अधिकार अदालत में मांग सकते हैं। इस तरह अनुच्छेद 12 नागरिकों को संपृक्त संरक्षण और कानूनी रास्ता देता है। अतः अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की नींव है, इसलिए इसके अर्थ को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। आज हमने जाना भाग 3 क्या है, अनुच्छेद 12 किसे राज्य मानता है और न्यायालयों ने इसे कैसे विस्तारित किया। अगला वीडियो अनुच्छेद 13 पर होगा, अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।